अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़ में हूं तालब चौधरी। इस वक्त मौजूद हूं मैं ज़िला पुंछ के मेंढर। जनाब ज़फ़र साहब, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि आने वाले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहेगा जनाब? देखिए जी, हमारी पार्टी हक इंसाफ पार्टी है आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर। जी बिल्कुल हक इंसाफ पार्टी है। हम 2019 से हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है और स्लोली हमने वर्कआउट किया। बीच में लॉकडाउन भी था, लेकिन आज इंशाल्लाह हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में है। हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के वर्कर हर कंस्टिट्यूंसीज में हैं। तो हमारा राय अमल यही रहेगा आने वाले इलेक्शन में कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोगों को अपने साथ कनेक्ट करें। लोगों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं या जो जेन्युइन नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं लोगों की, वो उनको उजागर पर लाके हम अगर हमें मौका मिलता है तो हम वो चीज़ें प्रायोरिटी पे रख के करेंगे। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में हम चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ा जो हमारे दूर दराज का हिस्सा है, पीर पंजाल है, हिस्सा है जनाब वैली है, ये इतने दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत चीज़ें करने की हैं अभी। उसी हिसाब से जैसे पानी का प्रॉब्लम है, इसमें चनाब वैली में भी आप देख लें तो बहुत दूर दराज के इलाकों में पानी की बड़ी किल्लत रहती है। हमारे पीर पंजाल एरिया में भी पानी की बड़ी किल्लत रहती है। तो ये बेसिक ज़रूरियात हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटीज़ लेवल की भी बड़ी दिक्कत है। बच्चों को पीजी के लिए यहाँ से जम्मू के लिए मूव करना होता है। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं नेशनल लेवल पे जो आम लोगों को, लेकिन इसके अलावा भी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, मोहल्ला वाइज, गांव वाइज, तो उन चीज़ों को भी एड्रेस करने का हमारा मोटिव है। हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को कनेक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें, ताकि लोगों की आवाज़ जो है वो किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए गवर्नमेंट तक पहुंच सके। और आने वाले इलेक्शन में हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी भी हिस्सा ले और लोग भी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ें, ताकि एक बदलाव देखने को मिले। आज से पहले हमने भी 70 साल वोटिंग करते रहे हैं, हमने हज़ारों पार्टियां देखी हैं, लेकिन इन लोगों ने जब ठान ले अगर ये लोग बदलाव के लिए, तो बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत सारी सियासत जो आज नफ़रत की सियासत फैल रही है, जो आज एक दूसरे को दरार पैदा कर रही है, कौमों में, खित्तों में और नस्ल में जो एक भेदभाव पैदा हो रहा है, एक नफ़रत का दौर दारा चल रहा है जो, तो कम से कम इससे जब तक ये पढ़े लिखे लोग, जब तक नौजवान लोग आगे नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे हम छुटकारा पा सकें। हमारी ये भी अव्वलीन तरजीह रहेगी कि जो गैप पिछले कई सालों से दो कम्युनिटी के बीच आया है, दो कौमों के बीच आया है, कई हितों के बीच आया है, इस गैप को ख़त्म किया जाए। डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सोचा जाए, ना कि हमें जो डिवाइड करके और हमें हर तरह से भड़का के इंसान के जज्बात से खेल। देखिए, हम अगर इसी डिवीज़न में लगे रहे तो हमारी ज़रूरियात या हमें जो नीड है, बेसिक नीड्स हैं, उनके बारे में लोग भूल जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की है। आज यहाँ पर सरकारी नौकरियों का आप देखें क्या हाल है। लोगों के एग्ज़ाम हो जाते हैं, रिज़ल्ट ही नहीं होता, जिनके रिज़ल्ट होते हैं उनका फर्दर प्रोसेस ही नहीं होता, और बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लिहाजा ये सारी चीज़ें तभी हल हो पाएंगी जब पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग सामने आएंगे और एक अपने अच्छे नुमाइंदे को अपनी नुमाइंदगी करने का मौका देंगे, तभी ये चीज़ें जाके हल हो सकती हैं। अदरवाइज़ जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वही नहीं पूरी हो पा रही हैं आज तक, तो हम आगे क्या कर पाएंगे। लिहाजा ये जो नफ़रत की राजनीति है, ये जो बंटवारे की राजनीति है, कम से कम इससे छुटकारा लेने का वक्त आ गया है। और इससे छुटकारा तभी पाएंगे जब हम लोग यूनाइट होंगे। हम कौमों में नहीं बटेंगे, हम फ़िरक़ों में नहीं बटेंगे, हम सिर्फ़ हिंदुस्तान की सालमियत, यकजहती के लिए काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह आने वाले दौर में हिंदुस्तान का डंका दुनिया में बजेगा। न इस वजह से कि यहाँ पे जो ये सियासत का माहौल, जो ये गंदी सियासत का माहौल चल रहा है, उस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि ये एक गुलदस्ता है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ में